जोजो पे एक वेब सीरीज आई है। वैसे तो लास्ट फ्राइडे को ही आ गई थी, मेरे नसीब के मैंने आज रिव्यू कर रहा हूँ मैं। और उस सीरीज का नाम है उल्फत, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे हार्दिक कुमार, तारिका त्रिपाठी, दीप खत्री, ध्रुविन मेवाड़ा, आत्मन शाह, स्मित जोजा और डायरेक्टर है इनके प्रदीप वाघेला। अभी एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक मूवी का हमने पहले रिव्यू किया है जिनका नाम था एक परफेक्ट शॉट। और एक तरीके से देखे तो घर का ही प्रोडक्शन हाउस है, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली रिव्यू करने के। तो ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा एज ऑलवेज। और मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लव स्टोरी, फील गुड लव स्टोरी है एक तरीके से अगर हम देखें तो। और उसमें हमें देखने को मिलता है हार्दिक का जो कैरेक्टर है वो प्यार करता है तारिका के कैरेक्टर से। लेकिन ये स्टोरी एक तरीके से देखें तो शुरू होती है प्रपोजल के जवाब के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दिया गया है कि तारिका को प्यार हार्दिक से उनके स्कूल के टाइम पे ही हो गया था। लेकिन फिर वो होता है ना गांव में कि उस टाइप की चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और जिस दिन प्रपोजल आता है उनको हाँ भी आती है, वो लोग साथ में बाहर भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट आता है। अब वो ट्विस्ट क्या है वो आप सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो देखो, सीरीज का टाइम जो है वो 15 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट उस टाइप की छोटी सी कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज जो होती है उस टाइप की शॉर्ट स्टोरीज टाइप की ये सीरीज है, जो आपको थ्रू आउट हुक्ड रखती है और मजा आता है थ्रू आउट। मैं ऐसा कहना चाहूंगा तीन मेन चीजें जिसकी वजह से इस सीरीज को एक अलग लेवल का मुझे एक्सपीरियंस मिला। एक तो एक्टिंग, डायलॉग्स और इसका म्यूजिक। टू बी ऑनेस्ट तो बताता हूँ क्यों आपको मैं। पहले हम म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक जो ध्रुवल गढ़वी ने दिया है, म्यूजिक कंपोज किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया है और दीप खत्री के लिरिक्स जो घायल में हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब पहले से आप जब वो एक कहते हैं ना, जब से वो इंट्रो शुरू होता है फिर आपको पहले 5-10 मिनट का एक इंट्रो सीक्वेंस, ब्यूटीफुली शॉट बाय द वे, ब्यूटीफुली शॉट इंट्रो सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। तो आप सोचते हो कि यार मजा आ रहा है, और वो इंट्रो फिर आपके मन में चलते रहता है। फिर वो एक स्किप इंट्रो की आदत होती है ना कुछ के, चलो यार अभी ये तो सुना हुआ है। इसमें वो चीज नहीं है। इसमें इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया, वो गाना इतना बढ़िया, उसके लिरिक्स भी उतने बढ़िया है, जो आपको इसके वेब सीरीज का एक इम्पोर्टेंट पासा, आपको मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो लगता है। जिसकी वजह से आपको पहले 3 एपिसोड के वैसे थ्रू आउट बैकग्राउंड म्यूजिक जो अलग अलग यहाँ पे यूज किए गए वो बहुत बढ़िया, लेकिन जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक आता है तो आपको वाइब आनी शुरू हो जाती है। डायलॉग्स कुछ बहुत बढ़िया है, जैसे कि वो फूल तो हमने श्री कृष्ण के लिए रखे थे लेकिन मैं तो राधा के ऊपर वो चढ़ा के आ गया। फिर एक जो टीजर में भी हमें एक डायलॉग दिखाया गया था कि मुझे तेरे ऊपर शायरी लिखनी है, वो थ्रू आउट जो एक समा बांधता है वो बहुत बढ़िया है। कुछ कॉमिक एलिमेंट्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो वो चीज है। अब मैं थोड़ा डिटेलिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे ना गांव की बात है तो ऑब्वियसली गांव की भाषा बोली गई है। गांव की भाषा बोली गई तो आप समझते हो कि वो कौन सा एक लहजा या फिर एक एक्सेंट पकड़ा होगा उन्होंने। एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक 5 साल का गैप लेती है सीरीज, कब लेती है वो मैं नहीं बताऊंगा। वहां पे हार्दिक भाई के कैरेक्टर का इवॉल्व जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि 5 साल पहले वो गांव में रहते थे, तो एक गांव की भाषा ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं, तो वो एक लहजा आ जाता है आपके अंदर। लेकिन जब 5 साल बाद वो गांव के बाद की जो उनकी लाइफ दिखाई गई है वहां पे वो भाषा कहीं पे भी नहीं है। जीरो वो लहजा, जीरो वो एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा उनके वो एक्सेंट में, उनके प्रोनाउंसिएशन में वो क्लियर हो जाता है। फिर वो गांव की भाषा कहीं पे भी आपको वो सुनने को नहीं मिलती है। सेम गोज फॉर तारिका त्रिपाठी इस कैरेक्टर। वो एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग है जो मैंने तभी मेरे को स्ट्राइक हुई कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी चीज, पहले 5 साल पहले की यहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ दिखाई है। तो बहुत ही कम दाढ़ी है, मूंछ वो उगने वाली है उस टाइप का है, कुछ ने क्लीन शेव रखी है। या फिर सिर्फ 2 कैरेक्टर की मैं बात करूंगा, ध्रुविन भाई और हार्दिक भाई की। 5 साल बाद वापस लीप लेते हैं, फुल दाढ़ी आ गई है, ध्रुविन भाई ने फुल मुस्टैच रखी है, थोड़ी सी दाढ़ी आ रही है। ये एक और बहुत बढ़िया ट्रांजिशन फेज उन्होंने दिखाया है।
दूसरी एक और डिटेलिंग की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो और डिटेलिंग है। फिल्म क्या, सीरीज की शुरुआत ध्रुविन भाई के बाइक देने से होती है और खत्म भी ध्रुविन भाई के बाइक देने से ही होती है। वो बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। वो एक बहुत ही डीप मीनिंग है उस चीज का, फ्रेंडशिप में उन्होंने जिस तरह से दिखाया, वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्टर साहब का कैमियो है। डायरेक्टर साहब का कैमियो जब मैंने पहले देखा कि यार रैंडम नहीं लग रहा है, ये मेरे को लगा ये रैंडमली क्यों आ गए। फिर मैंने वापस रिपीट किया वो, कि उसके बाद एक शॉक वैल्यू है सीधा ही। उस कैमियो में कोई बात नहीं है, मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, मतलब कोई बातें नहीं हो रही है। स्मिथ भाई के साथ वो परफॉर्म किया गया है। अगर आपने उसके पहले दो एपिसोड में वो जगह देख ली, वो लोकेशन देख लिया, फिर आप समझ जाओगे कि यहाँ पे इतना इशारों से बात की गई है उस बारे में कि उसके बाद अभी क्या होने वाला है। यू आर नॉट रेडी फॉर इट। वैसे तो आप प्रिडिक्ट कर लेते हो वो, लेकिन क्या उसमें डिटेलिंग छुपी है कि आपके साथ बॉस, आप जिनके लिए रूट कर रहे हो दोनों कपल के लिए, उनके साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। और वो डायरेक्टर साहब स्मिथ भाई की आंखों में वो बोल देते कि भाई तेरे साथ, तेरी बहन के साथ कुछ तो हो रहा है। वो बहुत बढ़िया डिटेलिंग है। तो बॉस ये यहाँ पे इन्होंने बाजी मार ली है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, प्रदीप वाघेला सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगर हम बात करें, वहां पे यहाँ पे एक परफेक्ट शॉट का एक रेफरेंस लिया गया है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, टू बी ऑनेस्ट। जिन्होंने वो देखी है उनको वो समझ आएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दैट वाज अ रियली गुड थिंग टू डू। और मे बी प्रदीप वाघेला सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये मूवी अगर हम समझे, अगर वो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं तो अलग। वो दुखी बात यह है कि मैं उधर भी मैं रिव्यू ही कर रहा होऊंगा, कोई चांस ही नहीं देता ना। खैर, उसकी हम बात नहीं करते। अभी सब कुछ अच्छा है वैसा तो मैं ऑब्वियसली नहीं कहूंगा। एक लास्ट अच्छी चीज मैं बताता हूँ, समर शर्मा सर एज सिनेमेटोग्राफर, बहुत से सीन्स ऐसे लिए हैं, ब्यूटीफुली शॉट है। एक बैक शॉट लिया है वो बहुत बढ़िया है। एक चीज जो यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया की है, जैसे ही रात और शाम और रात के बीच के जितने सीन्स है लॉन्ग शॉट्स है, और पहले वाला 10 मिनट का शॉट जो ब्यूटीफुली लिया गया वो तो है ही, लेकिन वहां के जो सीन्स है ना वो बहुत बढ़िया कैप्चर किया। और जहाँ पे वो दोनों बाइक पे जा रहे हैं, वहां पे जिस तरह के उन्होंने शॉट्स लिए वो हाईलाइट है, मतलब मैं कहना चाहूंगा एज अ डीओपी मैं ऐसा कहना चाहूंगा। तो वो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं नेगेटिव्स पे। अभी देखो, ये मेरा पर्सनल इमोशनल बॉन्ड है इनके साथ, इन सब के साथ फीलिंग्स है क्या है, लेकिन मैं चाहता था कि जो ध्रुविन भाई के साथ तो एक अच्छा रोल है उनका, आत्मन भाई है, दीप भाई है, स्मिथ भाई है, कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं कुछ जगह पे ऐसा कहते हैं ना कि मे बी मैंने एक परफेक्ट शॉट देखी है, इसलिए जितना मैं देखना चाहता था उतना नहीं देख पाया। आई फील स्क्रीन टाइम उतना ही है। मे बी बात वो सही है कि यहाँ पे बात है ही हार्दिक भाई और तारिका त्रिपाठी के लव स्टोरी की सीरीज में, लेकिन वो जो एक होता है ना कि यार इनको देखा है, इनको जानते हैं, इनके वो पहली सीरीज देखी हुई है, तो इनको और देखने में और मजा आएगा, और देखते हैं। लेकिन मे बी उसकी वजह से मेरे को ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है कि इनको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। अब बात करते हैं एक कलर की, जैसे कि मैंने अभी ब्लैक पहना है। अभी मैंने ब्लैक पहना है, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा हाईलाइट में आना चाहूंगा ना, ये आएगा तो बहुत खराब लगेगा। अब कलरिस्ट जो भी है सीरीज के, या फिर जो ने अलग से कलरिस्ट हायर किया हो बाद में बिगाड़ने के लिए, तो अलग बात है। हार्दिक भाई एक येलो शर्ट पहनते हैं, कुछ सीन्स में ऐसा होता है कि वो येलो शर्ट जो है वो ज्यादा ही हाईलाइट में आ रहा है, तो आपका ध्यान पहले उधर जाता है, फिर हार्दिक भाई जो बोल रहे हैं उस पे जाता है। तो मे बी, आई डोंट नो अभी इसमें किसकी गलती हम समझ सकते हैं, बट वो पता नहीं क्यों एक होता है ना कि आपको जो पहले देखना चाहिए वो नहीं देखते हो आप, फिर आप कुछ और ही देख लेते हो। तो वो चीज यहाँ पे मेरे को थोड़ी लगी कि यार ये थोड़ा खूंच रहा है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। तीसरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी सीरीज का अगर हम टाइम देखें ना, तो पूरी सीरीज मिला के भी मोस्टली 45-50 मिनट की होगी, अगर हम क्रेडिट्स को भी साइड में रखें तो। मेरे को लगता है कि थोड़ा अगर 20-22 जितना हम एपिसोडिक वर्जन्स देखते हैं सारी सीरीज के, वेब सीरीज के हो या फिर नॉर्मल सीरीज के हो, सीरियल्स के हो, अगर 20-21 मिनट को तक खींच जाते हैं, अगर थोड़ा बाकी का अगर क्राइटेरिया, जैसे कि उनके पिताजी के साथ
जो एक हार्दिक भाई एक रिएक्शन देते जब वो तारिका के साथ उनका पिताजी का एक रेफरेंस निकलता है, फिर वो क्लियर होता है बाद में। लेकिन अगर उस तरीके से देखते, जैसे कि उन्होंने स्टॉक्स में एक मास्टरी की थी कि बैकग्राउंड फ्लैशबैक भी चल रहा है और साथ में ये स्टोरी भी चल रही है, अगर वैसे चलता तो मे बी आई फील कि अगर सीरीज की लेंथ बड़ी होती तो और मजा आता। खैर कोई बात नहीं। एक्टिंग की बात करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो आत्मन शाह, दीप खत्री की हम बात करते हैं। एज ऑलवेज लवेबल कैरेक्टर्स हैं। आत्मन शाह को वो भोले लोग नहीं होते जिनको ऐसे ही भगवान नीचे भेज देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या करना है और वो जो बोलता है वो कर देते हैं, वैसा कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है। वो एज ऑलवेज जैसा उनका एक परफेक्ट शॉट में एक अलग रोल देखने को मिला था, यहाँ पे भी एक अलग रोल देखने को मिलता है जो देखने में पर्सनली अच्छा लगा। दीप भाई की बात करते हैं तो उनको जो एक कहते हैं ना, एक एक कुछ कुछ तो करना है, लाइक वो कंफ्यूज्ड है लेकिन उनको पता है कि क्या करना है, उस टाइप का रोल यहाँ पे दिया गया है। एक जगह पे खाने वाला जो सीन है जहाँ पे सब लोग हार्दिक भाई के घर खाने जाते हैं, वहाँ पे जो रिएक्शंस उन्होंने दिए हैं ना वो बहुत बढ़िया है टू बी ऑनेस्ट। तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा उनको देख के। ध्रुविन भाई की बात करते हैं। ध्रुविन भाई ने एक परफेक्ट शॉट में भी इम्प्रेस किया था, यहाँ पे भी इम्प्रेस करते हैं। यहाँ पे सेकंड लीड में है, अगर हम स्मिथ भाई के सामने किसी को सेकंड लीड में रखे तो सेकंड लीड में है यहाँ पे। और एक पर्टिकुलर सीन कॉमेडी वाला जो उनके हाथ में आया है वहाँ पे वो बहुत बढ़िया कर जाते हैं और इम्प्रेसिव है टू बी ऑनेस्ट। स्मिथ जोजा पे अब हम आते हैं। मेरे को एक बात बोलनी है, पहले हम बोल देते हैं। मैंने जोजा सर को जोजो पे देखा था। मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों देखा जोजा सर को जोजो पे। तो बॉस एज अ विलन एक अलग स्वैग कैरी करते हैं। जैसे उनका इंट्रोडक्शन है ना कि हार्दिक भाई और ध्रुविन भाई जा रहे हैं और उधर उनका कुछ लफड़ा चल रहा है किसी के साथ, समर भाई के साथ, या वो उनका कैमियो है, वो सिर्फ ऐसे देखते हैं और ऐसे करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो एक स्वैग उनका जो होना चाहिए ना वो बहुत बढ़िया है। तो वो पर्टिकुलरली एज अ विलन शाइन करते हैं थ्रू आउट। और वो प्रोबेबली वो जो ध्रुविन भाई के साथ वो जो कॉफी वाला सीक्वेंस है वहां पे तो वो शाइन ही करते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया काम है यार। मतलब कहते हैं ना कि एक एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो मैं वैसा कहना चाहूंगा उनके लिए। और है एक विलन का ऑरा जिस तरह से एक प्लांट करना चाहिए, और फार्म नहीं किया, प्लांट करना चाहिए, वो कर जाते हैं। तो उनका काम बहुत बढ़िया है। तारिका त्रिपाठी और हार्दिक भाई की बात करते हैं, साथ में ही बात करते हैं, उनकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। मुझे एक पर्टिकुलर वापस एक डिटेलिंग की बात करने, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बात करते ही जाऊं। थर्ड एपिसोड का एंडिंग एक ट्रेजिक एंडिंग है। अभी यहाँ पे मैं पर्सनालिटीज की बात करता हूँ, पहले तो मैं एंडिंग की बात करता हूँ। जब वाइब्रेंट मोड, हैप्पी मोड पे जब कोई एक सीरीज का एंड आता है ना, तो वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक फिर वो चलाते रहते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर की एक और कमाल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक शॉकिंग सैड एंड आया है। पीछे बारिश का माहौल है, थंडरस्टॉर्म चल रही है, बारिश हो रही है, डायरेक्टेड बाय प्रदीप वाघेला, और फिर बारिश कंटिन्यू हो रही है ताकि आप उस माहौल में रहो कि अभी शॉकिंग एंड आया तो आपको वो प्रोसेस करना है। बहुत बढ़िया चीज है वो, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। वरना कुछ लोग तो क्या करते हैं, फिर वो अपने वही मोटिव पे आ जाते हैं कि अभी अपना वो हैप्पी वाला चला देते हैं, चलो वो वैसा कर देते, वैसा नहीं हुआ यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं दोनों की। तो दोनों को पर्टिकुलरली दो इमोशनल सीक्वेंसेस मिले हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। एक तो जब वो थर्ड का शॉकिंग सीक्वेंस आता है, वहां पे तारिका त्रिपाठी जब एक जगह पे बैठी है और वहां पे जिस तरह के उन्होंने इमोशंस दिखाए वो बहुत बढ़िया है। हार्दिक भाई ऑन दी अदर साइड जब घर पे आते हैं, एकदम पूरी बॉडी थथर रही है, रोना चाहते रो नहीं रहे, हार्ट बीट फास्ट हो गया, जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस देते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलत हो गया है, उस टाइप के वो जो एक्सप्रेशंस देते हैं, बॉस मान गए वहां पे यार। मतलब वहां से लेके जब स्मिथ भाई के सामने उनका फेस ऑफ होता है, वो मतलब वहां पे जो एक होता है कि अरे भाई मेरे को कुछ कोई कुछ कर ना दे, ये ना हो वो ना हो, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने वहां पे अपने एक्सप्रेशन से कमाल किया है, बहुत बढ़िया है वो चीज। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों की एक और परफॉर्मेंस की मैं दाद देना चाहूंगा। सेकेंड लास्ट एपिसोड की मैं पहले बात कर लूँ, लास्ट के 5 मिनट वहां पे हार्दिक भाई का जिस तरह से कैरेक्टर एंड होता है और वहां पे जिस तरह से वो रिएक्शन देते हो बहुत बढ़िया है। अब लास्ट की मैं बात करता हूँ। लास्ट एपिसोड
लास्ट के 10 मिनट बॉस, वहां पे इमोशंस की, कहते हैं ना, इमोशंस की गंगा बह रही है और बहती ही रहती है लास्ट तक। और वहां पे वो जो एक कोट है ना कि द टाइम्स व्हेन एक्टर्स वरंट एक्टिंग, वो आपको देखने को मिलता है। हार्दिक भाई और तारिका मैम जो मन भर के रोए हैं, और वो आपको रियल लगता है कि रियल में रोए हैं। और मैं क्लेरिफाई भी करूंगा कि वो रोए हैं रियल में, वो इतना नेचुरल है, इतना नेचुरल है। और फिर वो शायरी वाला डायलॉग बॉस, वो मतलब पूरी सीरीज को अगर मैं साइड में रखूं तो एक पूरा हाईलाइट सीक्वेंस अगर बनता है पूरी सीरीज का, तो वो ये सीक्वेंस है बॉस। बहुत बढ़िया है, प्रिडिक्टेबल एंड है, लेकिन वो एक, कहते हैं ना कि वो आप रूट करने लगते हो कि इन दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, बस उस टाइप का आपके साथ आपकी वो फीलिंग्स बन जाती है, जहाँ पे डायरेक्टर साहब सफल रहते हैं। तो हार्दिक भाई ने तो बहुत बहुत बॉस, मैं फैन हो गया। और मैंने आपको बोला भी था कि ये दिवाली आपका ही जलवा है, ये इनसाइड जोक था थोड़ा, लेकिन मैंने बोला था, तो वो चीज बहुत बढ़िया लगी मुझे, टू बी ऑनेस्ट। तो ओवरऑल उल्फत सीरीज जो है एक फ्रेश और केयर फ्री नहीं, लेकिन एक फील गुड लव स्टोरी है, अच्छी खासी सीरीज है। आपका टाइम पास अच्छे से हो जाता है, आप लास्ट के 10 मिनट देख के आपको शॉक, इमोशनल भी होते हो। एक्टिंग बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक और वो गाना आई या फिर ईयर सूदिंग है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये सीरीज देखिए, जो पे फ्री में अवेलेबल है, वैसे भी अब कुछ है नहीं ये वीक में, तो एटलीस्ट ये देखिए। और बताइए इनके डायरेक्टर्स को पर्सनल में, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को पर्सनल में जाके डीएम कीजिए, कास्ट, क्रू, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, सबको डीएम कीजिए कि सर मैंने आपकी ये सीरीज देखी, मुझे ये लगा वो लगा। और उनको पर्सनली अच्छा लगेगा कि उनकी सीरीज देख रहा है और एटलीस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज उनके तक पहुंच रहे। तो प्लीज देखिएगा ये सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।